नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सीयूटी यूजी 2025 के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी ये पूरा आपका जो एडमिशन प्रोसेस चला है, इसके साथ साथ एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ कौन से बच्चे कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कौन से बच्चे अभी कैंपस के लिए वेट करें, इन सब पे बहुत बड़ा डाउट आपका है। इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनको आगे की क्या प्रक्रिया करनी है, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। इसके साथ साथ कितने बच्चे कॉलेज के लिए रुके, कितने बच्चे कैंपस के लिए, ऑल अबाउट पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल मैं अभी तक की करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यार कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अभी जो एडमिशन चल रहे हैं उसमें देखिए कि बीए पहले तो मान लीजिए कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनके लिए बात करते हैं। बाकी किसको रुकना है कैंपस के लिए, किसको कॉलेज जाना है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे आप जुड़ जाइए एक्सप्रेस पे, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। सारी सूचनाएं, सारी जानकारी आपको मैं वहीं से देता रहूंगा। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वो बहुत जरूरी, क्योंकि टेम्पलेट्स आपको जो भी थंबनेल है सारी चीजें वहीं पे मिलेंगी। जिनका एडमिशन हो गया है बीए के बच्चे, बीएससी मैथ और बीएससी बायो के साथ साथ बीकॉम के जो बच्चे हैं, इन तीनों का जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन है वो बाद में होगा। भी उसकी सूचना आएगी प्रवेश भवन से। इसके पहले आपकी जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लास के पहले आपको हॉस्टल का फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी पीसी बनर्जी का फॉर्म आया है, पीसी भी हॉस्टल का फॉर्म लड़कों के लिए आया है। ये तीनों बीए बीएससी बीकॉम के लड़कों का। अभी सर सुंदर लाल का फॉर्म नहीं आया है, तो इसका जब आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी लड़कियों के लिए वुमेन्स हॉस्टल का फॉर्म नहीं आया है, जब आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो बनाते तक नहीं आया है, ये आप जान लीजिए। बाकी अपडेट रहे चैनल से, आपको नई जानकारियां मिलती रहेंगी। तो ये होगा आपका बीए बीएससी बीकॉम के जो बच्चे हैं। बीएलएलबी के बच्चों को भी आपको अपने डिपार्टमेंट में ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा। उसकी नोटिस भी आएगी, आप जानिएगा। अभी आपको वेट करना है। आपकी जब क्लासेज होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप शांति मुद्रा में बैठे रहिए। जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं वो अपनी फीस को सबमिट कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी ड्यूज आपकी 5,000 की है, 5,500 की, इसके साथ साथ जो आपकी कोर्स फी को अंडर 3 डेज, यानी जब आपकी काउंसलिंग अंडर एडमिशन हो जाएगा तो मंडे टू फ्राइडे आप कैंपस में जाइए और अपने डिपार्टमेंट में जाके अपनी डीडी को सबमिट करिए। जो डिमांडिंग ड्राफ्ट है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे ओरिजिनल मार्कशीट के साथ, सारी फोटो कॉपी, एंटी रैगिंग का फॉर्म, सब कुछ आप टीसी माइग्रेशन लेके डिपार्टमेंट में जाइए। वहां पे अपना सबमिट करके अपनी पूरी प्रक्रिया को ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाइए। ये मेन कैंपस की बात मैंने कर ली। कॉलेज की भी प्रक्रिया है। जिन बच्चों का एडमिशन हो जा रहा है, ईश्वर का अलग से वेरिफिकेशन की डेट आएगी। सीएमपी का अंडर 3 डेज आपको जाना पड़ेगा, सीएमपी कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ एसएस खन्ना में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, एडीसी में ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है, तो वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जगत तारण में पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, फिर आपको कट ऑफ जब निकलेगी तब आपको जाना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। जो आपकी क्लासेज है, मैक्सिमम प्रोफेशनल कोर्सेज की जो क्लासेज है 18 से स्टार्ट हो जाएंगी, 18 से स्टार्ट होने की संभावना है। इसके साथ साथ जब हॉस्टल का फॉर्म आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ये तो मैंने बोल दिया एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कैसी सारी चीजें। बाकी जो बीए बीएससी बीकॉम की क्लासेज है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इस बार एनएपी लागू है। तो सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी बहुत जल्दी कोशिश में है कि आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीए की कौन से बच्चे मेन कैंपस के वेट के, क्योंकि कॉलेज एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। कॉलेज सारे एडमिशन स्टार्ट कर दिया, आईएसडीसी, सीएमपी, ईसीसी, एडीसी, सब स्टार्ट कर दिए कॉलेज एडमिशन। तो एक जरूरी इस बात का है कि मान लीजिए जो यूआर कैटेगरी के, अभी तो मेन कैंपस की यूआर कैटेगरी की ही कट ऑफ आ रही है। अभी कैटेगरी वाली कट ऑफ बीएससी बीकॉम बीए इन सब के लिए नहीं आ रही है। बीकॉम में तो आ ही रही है, लेकिन बीए के लिए बीकॉम में भी नहीं आ रही है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो सूखा पड़ा हुआ है। तो ये जानिए कि जितना यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आता रहेगा उतना फायदा कैटेगरी वाले बच्चों को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप ये जानिए अभी यूआर की बीए की कट ऑफ 424 चल रही है। ये 3 कट ऑफ आ चुकी है बीए की। पहला 460 के करीब गया था, 464, दूसरा 434, फिर अब 424, यानी 10 नंबर आपकी कट ऑफ गिरी है। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे मिलना नहीं, मतलब अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम बच्चे अब ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, वो कॉलेज में जाने स्टार्ट करेंगे। बीएचयू डीयू का सबका मामला फिनिश हो चुका है, तो जिसको जाना था वो जा चुका है। तो अभी यूआर कैटेगरी के बच्चे अगर 390 या 400 की करीब, देखिए अभी कट ऑफ यूआर की फिर रिपीट करेगी। अगर मान लीजिए अगली कट ऑफ ओबीसी डब्ल्यूएस की आ गई, 2-3 कट ऑफ ओबीसी डब्ल्यूएस एससी की आएगी, फिर 5-6 कट ऑफ के बाद यूआर फिर रिपीट करेगी। तो जो बच्चे 424, यानी अगली कट ऑफ हो सकता है 410 आ जाए, 414 आ जाए, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए अगर आपका अंडर 390 के नीचे है तो आप कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट करें। कॉलेज के ऑप्शन में भी आपके पास सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी, एसएस खन्ना, ईसीसी, ये सारे ऑप्शन हैं।
तो अब आप वहां पे एडमिशन लेना स्टार्ट करें। जो बीए के बच्चे यूआर कैटेगरी के हैं, अभी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वाले बच्चे टस से मस्त नहीं होना है। मैं बता रहा हूं, अभी आपको हिलना डुलना नहीं है। कम से कम 290 के ऊपर अगर आपका मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनको हिलना ही नहीं है, ये आप जरूरी जान लीजिए। इसके साथ साथ जरूरी ये है कि जो एससी के बच्चे हैं उनकी भी कट ऑफ पहली 374 आ चुकी है। ये मेन कैंपस की बात करिए। जब आप पूछेंगे कौन सा अच्छा कॉलेज है यार, तो आपकी अपनी मर्जी, जहां पर भी आप जा पाए। सीएमपी की फीस लगभग 6000 है, आईएसडीसी की भी फीस 6000 है, ईसीसी की फीस 11000 है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग कॉलेज आपको अलॉट होंगे, जो भी आपकी काउंसलिंग करवा लीजिएगा। बीएससी बायो की बात करें, बायो की कट ऑफ लगातार आ रही है, और बीएससी बायो में अभी यूआर की कट ऑफ बहुत हाई चल रही है। यूआर की कट ऑफ हाई चलने का मतलब ये है कि अभी कैटेगरी वाली कट ऑफ आपकी आई ही नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि कट ऑफ जो यूआर की है बहुत धीरे धीरे गिर रही है यार। तो अब आपको सोचना है कि यूआर वाले बच्चों को ट्रांसफर होना है कहाँ पे, कॉलेज में। जैसे यूआर की कट ऑफ 496 बीएससी बायो में है, 496 है। अब यार जान लो कि अगर आपका 485 के नीचे नंबर है, तब आप कॉलेज में एडमिशन जल्दी से जाके ले लो, 485 यूआर कैटेगरी। बाकी एससी कैटेगरी का 445 चल रहा है, तो जो 400 नंबर के नीचे एससी कैटेगरी के हैं वो भी कॉलेज में एडमिशन जाके ले लें। अभी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ नहीं आई है, तो इसकी एक कट ऑफ का वेट परसों तक कर लीजिए। अभी कॉलेज में भर भर की सीटें खाली हैं। तो ये भी जान लीजिए, लगभग अगर 400 नंबर के नीचे अगर आपका बायो में है, बीएससी बायो में अगर आपका 400 के नीचे मार्क है, चाहे जिस भी कैटेगरी के आप हो, आप कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी सीट सुरक्षित करिए, क्योंकि बाद में आप फिर कैंपस आ सकते हो वहां से एडमिशन कैंसिल करवा करके। तो सीएमपी में करवा लेना एडमिशन, वहां पे फीस लगभग 6,000 के करीब है। आईएसडीसी में सेल्फ फाइनेंस है, एडीसी में बायो है ही नहीं, ईसीसी की फीस बायो की ज्यादा है। तो सीएमपी में सीट लेकर सुरक्षित कर लें, सीएमपी में बायो की ज्यादा सीटें भी हैं। तो ये भी आप जानना, मतलब 400 के नीचे तो मैं बता रहा हूँ, यूआर कैटेगरी वाले 485 के नीचे है, तो आप जाके एडमिशन ले लो। जब मौका आएगा तो फिर वापस ले, क्योंकि अभी यूआर की कट ऑफ बहुत जल्दी बढ़ भी जाएगी। यूआर वालों के लिए दिक्कत है, कैटेगरी वालों के लिए दिक्कत है नहीं, क्योंकि कैटेगरी की कट ऑफ अभी आ ही नहीं रही है। तो कैटेगरी वाले बच्चे जब कैटेगरी का कट ऑफ कॉलेज का आना स्टार्ट होगा तब आपको एडमिशन लेना है। तो यूआर वाले बच्चों के लिए दिक्कत है। 485 के नीचे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, यानी जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट करें। अभी सारे बच्चे और कैटेगरी के रुके रहेंगे, क्योंकि कैटेगरी की कट ऑफ अभी आना बाकी है, तो और सारे बच्चे भी रुके रहेंगे। बाकी जिसको लेना है ले सकता है, अपना मन, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। बीएससी मैथ की बात करें, बीएससी मैथ की अभी कट ऑफ आजकल में आने की संभावना, वीडियो बनाने तक नहीं आई थी। 8 तारीख की जो कट ऑफ थी वो यूआर कैटेगरी 418 मार्क्स था। अब इसमें जान लो यूआर कैटेगरी अगर आपका 390 के आसपास है, 390 के, तब आप वेट करो। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अभी वेट करें। बीएससी मैथ के लिए अभी आपको कहीं भी नहीं जाना है, कैटेगरी वाले बच्चे वेट करें, क्योंकि अभी कॉलेज की भी जो काउंसलिंग चल रही है वो काउंसलिंग यूआर की ही कट ऑफ आ रही है, तो ये बच्चे वेट करें। सिर्फ यूआर वाले बच्चे जाएं जनरल कैटेगरी के 390 के नीचे वाले कॉलेज में। बीकॉम की बात कर लें और बीएलएलबी के 2 कोर्स मेजर है, बाकी प्रोफेशनल कोर्स की सीटें भर जाएंगी बहुत जल्दी। बीकॉम की बात कर लेते हैं। बीकॉम का जो कट ऑफ है, वो बीकॉम का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ ये है, यूआर कैटेगरी 420 नंबर, 420 यूआर कैटेगरी अभी आया है। एससी कैटेगरी 289 आया है। अब यार देखो, अभी बीकॉम में भी कॉलेज में कैटेगरी की कट ऑफ नहीं आ रही है, अभी सिर्फ यूआर की ही कट ऑफ आ रही है। तो भैया जान लीजिए, अगर आपका बीकॉम में 400 नंबर है, उससे नीचे है जनरल कैटेगरी अगर आप हैं, तो आप कॉलेज में जाके एडमिशन लेना स्टार्ट कर दो बीकॉम में, मतलब बता रहा हूँ। बाकी जब कट ऑफ नीचे गिरेगी, अभी कई राउंड में कट ऑफ आएगी, 2-2 3-3 सीटों पे कट ऑफ आती है, तो आप बाद में एडमिशन ले लें। लेकिन अगर आपका जनरल कैटेगरी है, अगर 400 से नीचे आप पाए हो, तो 5-5 नंबर 2 कट ऑफ में और गिरेगी, तो आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले लो। बीएलएलबी की बात करें, बीएलएलबी का सीएमपी का कट ऑफ कम चल रहा है, यूआर का, आईएसडीसी का भी कम चल रहा है। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे सीएमपी में हैं, जनरल वाले बच्चे सारे जाके आप एडमिशन ले लें, क्योंकि मेन कैंपस में जो कट ऑफ गिरेगी आपकी, मुश्किल से 5 नंबर आपकी गिरेगी मुश्किल से। तो जो बीएलएलबी की कट ऑफ बहुत हाई चल रही है, आपको मैं बता रहा हूँ। बीएलएलबी लास्ट कोर्स है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज सब भरने के कगार पे हैं। बीएलएलबी का 538 चल रहा है। अगर आपका मान लीजिए 535 है, जल्दी से जाके एडमिशन हुआ कॉलेज में ले लो। 535 के नीचे है या एक आध कट ऑफ और वेट कर लो, तो कम से कम जनरल कैटेगरी के बच्चे वाले जाके सारे बच्चे एडमिशन अब ले लें। सीएमपी और आईएसडीसी मिला के, आर्य कन्या एसएस खन्ना में भी लड़कियां ले सकती हैं। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे भी वेट करें, आपकी भी कट ऑफ नीचे गिरेगी। अभी कॉलेज कैटेगरी वाली कट ऑफ जब निकालेगा तो वहां पे आपका एडमिशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये पूरा सिनेरियो था पूरे एडमिशन का। इतने बच्चों को मेन कैंपस का वेट करना है, इतने कैटेगरी वाले बच्चों को अभी वेट ही करना है। बाकी जनरल वाले बच्चों को ट्रांसफर कॉलेज में हम होने के लिए बोल इस वजह से रहे, क्योंकि आपकी सीटें जब भर जाएंगी ना, तो आप फिर लड्डू पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। तो ये काम आपको ध्यान देना है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने एक प्रॉपर काउंसलिंग पे बना दिया।
कॉलेज की काउंसलिंग चल रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से अपडेट रही है। और अभिनव द्विवेदी अगर आपके साथ है ना, तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी। मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आपने साथ दिया है तो हमारा भी साथ आपको हमेशा मिलता रहेगा। दूसरी बात है, आपको बहुत सावधान भी रहना है, बहुत ज़्यादा जो है लोगों की बातों पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी भी थी कि बच्चों लड़कों के पास फर्जी मैसेज, लड़कियों के पास फर्जी मैसेज, नाम बता के इंस्टाग्राम पे मैसेज, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फर्जी आईडी भी बन रही है, फर्जी टेलीग्राम पे भी आपके पास मैसेज आ रहा है। आप अभिनव को जानते हो, सारे बच्चे अभिनव को जानते हैं, तो क्या ही मैसेज करने की तुमको आवश्यकता है? किसी लड़की के पास मैसेज करके बोलो कि आप अभिनव को जानते हो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। तो आप सबके इंटेंशन को समझिए, बाकी ऐसे लोगों से दूर रहिए, और जलने वाले जला करें, जला नहीं हुए देंगे, जलवा जलाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई भी बात हो तो आप हमसे बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सबका बहुत स्वागत है, और प्रयागराज में आइए, यूपीएससी की तैयारी भी करिए, साथ ही साथ अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन करिए, और अपने सपनों को आप पूरा भी करिए। थैंक यू।